नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। क्या देश में लोकतंत्र बचा हुआ है या बैसाखी के सहारे जो सरकार चल रही है उसे भी अब मीडिया से डर लगने लगा है? आज जो कुछ भी हुआ है उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ और इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन बिहार विंग्स के प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वर गौतम जी आ रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या देश में लोकतंत्र बचा है और मीडिया से क्या नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सर, मीडिया को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, आपने वीडियो तो देखा ही होगा। देखिए पुरुषोत्तम, आज तो मीडिया को पिंजरे में बंद किया गया है। फैक्ट आप ये समझिए कि 2014 के बाद से देश में लोकतंत्र की जो अवधारणा हमारी थी उसको धीरे धीरे क्रश करने की तैयारी चल रही है। आप देखते होंगे संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में मेरा माइक बंद कर दिया गया, बाकी लोगों को 15-20 मिनट का समय दिया जा रहा था, लेकिन मुझे 4 से 5 मिनट बोलने दिया गया और जब मैंने बंगाल के मुद्दे पर बात करना प्रारंभ किया तो मेरी आवाज़ बंद कर दी गई, मेरा माइक बंद कर दिया गया। और आज तो पराकाष्ठा हो गई कि जब मीडिया वालों को एक अलग केबिन में एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। तो देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि मीडिया वाले को बंद कर दिया गया। आज हम चूँकि जर्नलिस्ट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं तो हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं। देखना उन लोगों को होगा, देखना होगा अंजना ओम कश्यप को, देखना होगा श्वेता सिंह को, देखना होगा सुधीर चौधरी को, जो लोग एडॉप्टेड चाइल्ड, भारतीय जनता पार्टी के एडॉप्टेड चाइल्ड के तरीके से व्यवहार करते हैं। आज मैं अपने इस मंच से पूछता हूं, अंजना ओम कश्यप से पूछता हूं, श्वेता सिंह से पूछता हूं, सुधीर चौधरी से, आज कैसा लग रहा है आपको? आपकी आवाज भी बंद कर दी जा रही है। कितने दिनों तक चाटुकारिता करेंगे? लोकतंत्र में पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका खंभा होता है, चौथा स्तंभ होता है। तो हम सही में चौथा स्तंभ हैं या चौथा स्तंभ के नाम पर हमको भी रोटी फेंक के कुत्ता बना दिया गया है? ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न पूछना है। आज राहुल गांधी जाके मिले और राहुल गांधी ने जब प्रश्न उठा तो ये कहाँ से एक चुन के ले आए हैं मोदी जी, जिसको स्पीकर बनाए हैं, है ना। जब मीडिया की बात आई, है ना, जब राहुल गांधी ने कहा बेचारे मीडिया वाले को आपने पिंजरे में बंद कर दिया है, तो बड़ी तलखी के साथ कहा बेचारे नहीं है वो, बेचारे नहीं है वो, तो आप पैसा देते हैं। ओम बिरला साहब, आप पैसा देते हैं मीडिया वालों को। इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल गलत है। तो आज इतनी नाराजगी क्यों हो गई? वहीं मीडिया वाले लोगों ने जिस तरह से 2014 से लेकर के अभी तक भाजपा को एक तरह से आप देखिएगा मदद करते हुए दिखते थे, आज ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई जब उनको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहने जाने लगा कि बेचारे नहीं हैं? पुरुषोत्तम, आपने समझा नहीं। 2014 के पहले के मीडिया को उठा के देख लीजिए, 2014 के बाद के मीडिया को उठा के देख लीजिए। जिनकी जिनकी जुबान सरकार के अगेंस्ट में खुली उनको साइड कर दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रवीश पांडे, ठीक है, ये जितने बहुत बड़े बड़े नाम, और भी बहुत बड़े बड़े नाम है ना, अजीत अंजुम, ये जितने बड़े बड़े नाम थे पत्रकारिता के, जहां से पत्रकारिता की एक लकीर खींची जाती थी, उन सारे लोगों को उनके अपने जो हाउस थे उस हाउस से बाहर कर दिया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर हावी हुआ और कॉर्पोरेट सेक्टर, आप ये समझिए, रवीश कुमार जिस कंसर्न में काम करते थे, एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। तो अब रवीश कुमार की औकात थी कि अडानी के सामने प्राइम मालिक है, वो प्राइम टाइम चलाएंगे अपना। हालांकि मैं आपको बताऊं, उन लोगों की आवाज अब ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाती है, इसलिए कि मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। एक बार आवाज उनकी निकलती है, पूरे देश में आवाज गूंजती है और पूरे देश तक मैसेज जाता है। तो ये जो डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये लोकतंत्र के गला घोटने का काम है। और लोकतंत्र का गला अगर ऐसा घोटा गया है ना, तो आप ये मान के चलिए कि जितना गड्ढा वो खोद रहे हैं ना मीडिया के लिए, उस गड्ढे में खुद गिरेंगे और खुद ही उनका सर्वनाश होगा। मतलब आने वाले समय में जो जर्नलिस्ट है, जो वास्तव में जर्नलिस्ट है, जो एजेंडा नहीं चलाते हैं, वो बागी हो जाएंगे। बागी हो चुके, हम लोग जैसा आदमी तो बागी है।
हम लोग जैसा आदमी, वो कहावत नहीं है कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो हम तो बागी हैं, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, इतनी किसी की औकात नहीं है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया की आवाज जन जन तक पहुंचती है। टीवी देखने वालों पर आवाज नहीं जाती है। जो टीवी देखने वाले लोग हैं, आज की तारीख में टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, व्यूअर्स की संख्या बहुत कम हो गई। और जितने लोग टीवी देखते हैं उससे ज्यादा लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के इस जमाने में मोबाइल आपके हाथ में है तो पूरी दुनिया आपके हाथ में है। और ये जो काम सरकार कर रही है, सरकार इस तरह का काम बंद कर दे, अन्यथा सरकार भी एक दिन उसी पिंजरे में बंद हो जाएगी। सरकार ये क्यों कर रही है? लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाई है। विपक्ष की आवाज को दबाने का ये काम है। चूंकि मीडिया, अब हमने कहा था ना कि कोरोना का संक्रमण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो रहा है ना। और ये सब काम जो है उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। अच्छा, मतलब उधर योगी का टेंशन, इधर नीतीश का टेंशन, ममता बनर्जी का टेंशन, आज राहुल गांधी का टेंशन था। पूरा का पूरा टेंशन, ठीक है। और इतना ज्यादा टेंशन है, इन लोगों को बहुत कंफर्टेबल स्थिति में सरकार चलाने की आदत हो गई थी, है ना। डिक्टेटरशिप करके सरकार चलाने की आदत हो गई थी। आज विपक्ष मजबूत हुआ है, तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मीडिया को पिंजड़े में बंद किया जा रहा है। तो ये माना जाए कि काम निकल गया तो टाटा बाय बाय मीडिया को। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना लक्षण है। काम अगर आपका पूरा हो जाए तो दूध की मक्खी की तरह निकालिए और निकाल के बाहर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि आज जिस तरह से मीडिया को बंद कर दिया गया, एक कमरे में, एक शीशे के उस कमरे में बंद कर दिया गया, राहुल गांधी वहां जाकर के मिले, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आगे क्या कुछ होता है, कितना इस खबर का आगे असर होता है, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।